हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा DI सीरीज का डे 25। ठीक है ना। आज हम कर रहे हैं पाई चार्ट। सॉरी, हाँ पाई चार्ट, तो हाँ पाई चार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे पाई चार्ट की लास्ट वीडियो है। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैस्टलेट DI। ठीक है ना। चलो कैस्टलेट DI, हालांकि मेरा भी थोड़ा उसमें डाउन रहता है हाथ। खैर छोड़ो, मैं उससे पहले एक दो बार मतलब खुद कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों को कराऊंगा, जिससे मेरा भी 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को अच्छे से समझा भी पाऊंगा। ठीक है ना। चलो चलिए फिर दोस्तों करते हैं। ये रहा हमारा पहला सेट, स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है डायरेक्शन केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लेंगे। आगे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द गिवन कोर्स ये है 21,000। अच्छा, मतलब 21,000 लोगों ने पास कर दिया। ठीक है। ईच सेक्टर ऑफ पाई चार्ट 1 रिप्रेजेंट्स, पाई चार्ट 1 के बारे में बात हो रही है, रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु क्लियर द गिवन कोर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो पहला चार्ट दे रखा है ये, और पहली बात ये डिग्री में है, यहाँ पे नीचे लिखा होगा वैल्यू इन डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये डिग्री का चार्ट है, और डिग्री में हम जानते हैं पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना। चलो अब क्या करना है हम लोगों को। तो दिए गए पाठ्यक्रम को पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या 21,000 है। टोटल हमें पता चलेगा टोटल लोगों ने जो मतलब जो कोर्स है वो पास करने वाले 21,000 है। ठीक है। और पाई चार्ट 1 का प्रत्येक क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने पाठ्यक्रमों को पास करने वाले कुल छात्रों में से दिए गए पाठ्यक्रम को पास किया गया है। ठीक है, यानी कि जो कोर्स दिए गए थे BCom, MA, MS, BSc, इंजीनियरिंग, MSc, तो टोटल दे रखा है। और ये दे रखा टोटल कुछ होगा नीचे, एक और पाई चार्ट है उसमें। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ये दे रखा है कि BCom में 150 डिग्री लोगों ने पास किया, MA में 15 डिग्री लोगों ने 15 डिग्री लोगों ने पास किया, BSc में 60 डिग्री, इंजीनियरिंग में 45 डिग्री, MSc में 90 डिग्री। तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो डिग्री में दे रखा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आगे होगा, निकालेंगे भी, रुको। एंड इसमें बोला है कि ईच सेक्टर ऑफ पाई चार्ट सेकेंड रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स इन द गिवन कोर्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द कोर्स वो है 45,000। समझ गए आप लोग। तो 45,000 हम लोगों को दे रखा है। वो वाला क्या नाम है, जो टोटल है। ठीक है, जैसे कि BCom में टोटल स्टूडेंट्स कितने 90 डिग्री, MA में टोटल स्टूडेंट्स कितने 120 डिग्री, BSc में 45 डिग्री, इंजीनियरिंग में 60 डिग्री, MSc में 45 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है। अब डिग्री में दे रखा है, मैंने आप लोगों को सिखाया है जो बेसिक मैथ सीरीज उसमें मैंने सिखाया डिग्री से परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना। और एक इससे पहले चार्ट में करा चुका हूँ, वो सॉरी DI का सेट करा चुका हूँ, जिसमें से डिग्री जब दे रखी हो, टोटल दे रखा हो, तब कैसे एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, वो चीज़ मैं सिखा रखा हूँ, है ना। पहले से सिखा रखी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेते हैं। चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल दे रखा है 45,000, यानी कि ये टोटल, तो ये जो टोटल होगा ये होगा 45,000। ठीक है, एंड क्लियर्ड हुआ टोटल कितना है, ये है 21,000। ठीक है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं अभी पूरा डाटा निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट करने का यही तरीका है कि मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, और फिर मैं पॉज करके वीडियो को सारा डेटा फिल कर लूँगा, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि गुणा भाग तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, इतने अब हम लोग कैस्टलेट DI कल से करेंगे, 5 सेट के बाद एडवांस करेंगे। तो हम लोग मतलब आधा बैच कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो तो कुल पहले ये वाला निकालते हैं, टोटल्स वाला, फिर क्लियर वाला निकालेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने क्लियर करा। टोटल 45,000 और 90 डिग्री दे रखा है BCom में। BCom में 90 डिग्री लोगों ने, मतलब 90 डिग्री लोग हैं टोटल। ठीक है, अब टोटल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो एक्चुअल 90 डिग्री है कितना, 90 डिग्री किसके बराबर है, ये हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग 90 डिग्री, और इसमें हम लोग 90 गुणे 45,000 बटे 360। ठीक है, समझ गए। मैंने आपको सिखाया था ना डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री में चेंज करने वाली जो वीडियो थी उसमें सिखाया था। इसको हम लिख सकते हैं 90 बटे 360। अब जिस टोटल दे रखा है तो 45,000 से गुणा कर दो, एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी 90 डिग्री की कितनी है। ठीक है, उसमें क्या सिखाया था, परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कर दो, और डिग्री में चेंज करना हो तो 360 से गुणा कर दो। ठीक है, समझ गए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व क्यों नहीं करेंगे,
अब मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ, इस टाइप का मैं एक सेट करा चुका हूँ पहले भी, शायद दूसरे दिन कराया था पाई चार्ट के, ठीक है। 120 डिग्री के साथ भी हमें यही काम करना पड़ेगा, 45 डिग्री के साथ भी यही काम करना पड़ेगा, 60 डिग्री के साथ भी, 45 डिग्री के साथ भी, यानी इन सब के साथ यही काम करना पड़ेगा। 45,000 से गुणा 360 से भाग, यही काम तो करना पड़ेगा ना एक्चुअल वैल्यू पता लगाने के लिए। तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन दिख रही है, ये वाली चीज़, बस ये चेंज होगी। 90 की जगह 120 आ जाएगा, फिर 90 की जगह 45 आ जाएगा, फिर 60, फिर 45, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो ना तुम, बार बार हमें 45,000 और 360 क्यों लेंगे, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कट जाएगा और ये 5 4 9, 3 9 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 1 0 था ना, अब मुझे बताइए 500 एंड 9 चौक 36, 4, फिर 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, फिर कितना बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125, यानी कि 45,000 बटे 360 दे रखा है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 125 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सब में हम 45,000 से गुणा 360 से भाग नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, हमें ईजी करना है ना और जल्दी करना है। इससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम 90 के साथ 125 ही गुणा करेंगे, फिर 120 के साथ 125 ही गुणा करेंगे, 45 के साथ 125 ही गुणा करेंगे, सेम 60 के साथ, सेम 45 के साथ, ये काम करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और जल्दी हो जाएगी, 45 दो बार है तो एक बार 45 से करोगे, इसका मान भी वही आएगा, ये भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ गया ना, मतलब जो मैं यहाँ पे जैसे 90 और 125 ही गुणा करूँगा तो कितना आने वाला है, जैसे कि 90 गुणा 125 कर लो, तो क्या करूँ, सॉरी, अब जिसको 125 का पारा आता है वो सीधा 125 निमा कर लेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 एक 12 निमा 108 और 9 पंजे 45, 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 1 0, 11,250। 11,250 क्या आ गया, 11,250 ये आया कि बीकॉम में टोटल बच्चे हैं 11,250, ये चीज़ आ गई। तो अब मैं इन सबके साथ 125 से गुणा करूंगा तो मेरा सबकी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ नोट कर लूँगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, तो ये आप कर लेना, मैं भी वीडियो पॉज करके फिल कर दूंगा। अब ये वाला समझा देता हूँ, इसमें समझ लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। अब ये वाला समझ लो, इसका भी एक करके दिखा देता हूँ, फिर मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। इसमें टोटल दे रखा है 21,000, इसका टोटल दे रखा हम लोगों को बीकॉम का ही इसका ही बीकॉम का ही निकाल लेते हैं। टोटल दे रखा है 21,000, बीकॉम का डिग्री कितना है 150 डिग्री, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितना हम निकाल लेंगे, 150 बटे 360 गुणे 21,000, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 21,000 बटे 360 जो ये पोर्शन है ये हम सबके साथ करेंगे, ये काम हम सबके साथ करेंगे, 15 के साथ भी, 60 के साथ, 45 के साथ, 9 के साथ, वो 90 के साथ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यार, 21,000 बटे 360, 2 1 3, 3 7 21, 3 3 3 दूनी 6 12, फिर से कटेगा ना, ये कटेगा 350, ये कटेगा 6, फिर से कटेगा क्या, 2 से कटेगा अभी, ये 350 का 300 का था 50, 175 बटे 3, इतना आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब 175 से गुणा 3 से भाग अब सबके साथ करनी है। इस वाले में जो ये कौन सा, ये डेटा किसका दे रखा है, जो जितने लोग पास हुए, ठीक है। और नीचे वाला डेटा कौन सा था, जितने टोटल लोग थे, बीकॉम में टोटल, एमए में टोटल, बीएससी में टोटल, और ये दे रखा है सॉरी, ये वाला जो डेटा दे रखा है बीकॉम में कितने लोग पास हुए इतने में से, एमए में कितने लोग पास हुए, ठीक है। तो ये वाला डेटा आप कर लोगे ना, क्या करना है, 150 ही गुणा करनी है आप 175 से और 3 से भाग करनी है, 3 पंजे 15 यानी कि 50, ठीक है। हालांकि ये तुम थोड़ा सा और माइंड में सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है 3 से भाग करनी ही करनी है, तो 3 से भाग 3 पंजे 15 यानी कि 5 से गुणा करनी है 175 की, 3 पंजे 15 यानी 50 से गुणा करनी है 175 की, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 यानी 20 से गुणा करनी है 175 की, 3 15 बार जाएगा तो 15 गुणा 175 की। तो 3 से भाग आप माइंड में कर लो ना, सीधा गुणा कर लो उसके, मतलब उस तरीके से कॉपी में या फिर नोटबुक में, ठीक है। तो 3 से हमें भाग करनी है, तो मैंने भाई 3 से भाग करी तो मेरा 50 आ गया, 50 की गुणा 175 से करनी है, तो 175 50 से गुणा करनी, तो 5 से गुणा कर लेता हूँ, 500 7 पंजे 35, सॉरी 500 7 पंजे 35, 350 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 5 7 8 0, 8,750 आ गया।
यानी कि 8,750 लोग पास हुए बीकॉम में 11,250 में से। ठीक है, अब मैं ये वाला 15 वाला निकालूंगा तो 3 से भाग करूँ, 3 पंजे 15 यानी 5 से गुणा कर दूंगा, 5 गुणा 175। ठीक है, 5 गुणा 175। अब मैंने अभी अभी 175 की 5 से गुणा करी, मुझे मालूम है कि 875 आया, तो यहाँ पे मैं दोबारा निकालूंगा, मेरा टाइम बचेगा। यहाँ पे 8,000 वो 875 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं 3 से इसमें भाग करूंगा तो 20 आएगा। अब एक मिनट रुक जाओ। तो कहाँ थे दोस्तों हम लोग मतलब अब ये मैंने ये 150 डिग्री और 15 डिग्री तो निकाल दिया मैंने। ठीक है, कैसे निकला बता दिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 60 से अगर हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, अभी मैंने आपको बताया 175/3 से करना है हम लोग को गुणा 60 में। ठीक है, हम तो पहले सबसे पहले 3 से 60 को काट देंगे, आएगा 20। और 175 का 2 गुना कितना होता है 350, 350 में 0 जोड़ तो आ जाएगा ये 3,500 खत्म। तो इसी तरीके से आप सारा डेटा फिल कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं अब यहाँ पे करूँगा, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो पॉज करके सब ये फटाफट फिल कर देता हूँ, उसके बाद आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ चलिए फिर। तो दोस्तों मैं सारा डेटा फिल कर दिया है, आई होप आप लोगों ने सब फटाफट मल्टीप्लाई करके सब फिल कर लिया हो। ठीक है, अब आप सोचो ये वाला कॉलम कहाँ से आ गया, एक्चुअली मैं बनाना भूल गया था। ये कॉलम है फेल वाले स्टूडेंट्स का। अभी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे पास टोटल थे, जितने लोगों ने पास किया वो पता था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आ जाएगा जितने लोग फेल हो गए। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, कोई बताने वाली बात नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये हमारा पहला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। देखो SBI क्लर्क मेंस का है। अब इसको क्वेश्चन देख के आप कहोगे ये तो मेंस में नहीं आएगा, आ सकता है भाई, क्यों, मतलब आया हुआ है यार। ठीक है, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसके इजी क्यों है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ये वाली इन्होंने टाइम टेकिंग दे दी। अब इसमें यार टाइम तो लगा ही होगा, जाहिर सी बात है, कितनी भी स्पीड से कर लो आप, थोड़ा टाइम लगा होगा, तो इसकी वजह से ये मेंस में दे दिया। और ये देखो अभी देखना, आप कहोगे सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे देखो। इसमें बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड MA कोर्स। अब इसमें हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, इतनी इंग्लिश आती होगी आप लोगों को। इसमें पूछा साफ साफ इंजीनियरिंग और MA में टोटल कितने लोग हैं, बता दो जोड़ के। टोटल डेटा ये रहा हमारे पास, इंजीनियरिंग में 7,500 और MA में हमारे 15,000, 15 7 22, 22,500 आंसर हो गया। लो 22,500, पेपर में भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आज का मेरा पेपर बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीट द MSc कोर्स, सो हलवा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, कितने छात्रों ने MSc ये रही, और कितने लोगों ने पूरा किया कोर्स, भाई जितने लोगों ने पास हुएंगे उतने लोगों ने किया होगा, जो फेल होगा उन्होंने पूरा नहीं किया कोर्स। MSc 5,250, 5,250 तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रहा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें हम लोग से ही पूछा है, ये भी बहुत ईजी है। ऊपर आए 2 क्वेश्चन हमने 5 सेकंड में कर लिए। ठीक है, ये भी करेंगे। छात्रों की कुल संख्या, अच्छा ऊपर पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स। यानी कि इनका टोटल और इनका टोटल का रेशियो बताना है, बस बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। छात्रों की कुल, 2 बार लिख दिया, छात्रों की कुल संख्या का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, ये बताना हमें। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या ये 45,000, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब फेल कितने, जिन्होंने पाठ्यक्रम को, जिन्होंने कोर्स को पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, उनका टोटल, इन दोनों का रेशियो बताना है। बहुत ईजी है, कैसे ईजी है, अब तुम इसको जोड़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, नंबर भी कभी कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 4 है, फिर 4 फिर 4, जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आगे पीछे जोड़ने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, तो हम जोड़ेंगे ही नहीं ना भाई। हमारे पास 45,000 दे रखा है, 21,000 दे रखा है, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। 45 में से 21 माइनस करेंगे, 21 में 9 जोड़ो, फिर 15 यानी कि 24, ये हो गया हमारा 24,000। ठीक है, इतनी स्पीड से तो आपको आना चाहिए, अगर मुझसे भी ज़्यादा अच्छी स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो 45,000 और 24,000 का हमें रेशियो वो बताना है। ये 3 जीरो हटा दो, ये 3 जीरो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, 45 रेशियो 24, क्योंकि भाई ये 3 जीरो आपस में कट गए, ये भी 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 15:8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो है सेकंड नंबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों फटाफट। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला व्हाट इज द रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ MA टू स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द BCom कोर्स। यानी MA में जितने लोगों ने कंप्लीट किया और BCom में जितने लोगों ने कंप्लीट किया, उनके बीच का रेशियो। कंप्लीट वाले ये रहे, दिख रहा है ना आप लोगों को, साइड हो जाए भाई। चलो MA में कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 875, क्वेश्चन नंबर 4, 875। बीकॉम में 8750,
875 एकम 875, 875 10 1 अनुपात 10 हमारा रेशियो हो गया। बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्लर्क में, वो एसबीआई क्लर्क के मेंस में आने के बावजूद बस टेबल हमें बनाना टफ था, थोड़ा सा टफ भी नहीं था यार, बस हमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम टेकिंग था और कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, टफ कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका आंसर है देखो पहला वाला, ठीक है, 1 अनुपात 10। लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, इसके बाद हाँ नया सेट आ जाएगा। चलो, बीकॉम, फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड बीकॉम एंड एमएससी कोर्स। मैं से बताऊँ ना, इसके क्वेश्चनों में हिंदी नहीं भी लिखता तब भी चल जाता, क्योंकि इंग्लिश में एकदम ईजिली समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो मेरे को आती ही है। क्या लिखा है, एवरेज बताना है बीकॉम और एमएससी का, जिन्होंने क्लियर कर लिया, ठीक है। क्लियर करने वाले ये रहे, एमए है ना, नहीं बीकॉम और एमएससी। बीकॉम आर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बीकॉम वाले 8750 लोगों ने क्लियर किया, और बीएससी पूछा है, हाँ नहीं एमएससी पूछा है, एमएससी 5250, 5250। इसका हमें एवरेज बताना है, तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, 2 टर्म्स हैं तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 10 का 0 हासिल है 7 8 9, 10 का 0 हासिल है 8 5 13 14, 14,000 को अगर 2 से भाग करोगे तो 7,000, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बहुत ईजी था। 7,000 पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर आज के, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है ना। चलो इसे करते हैं अपन लोग। अब देखना, अच्छा हाँ यही है। इसमें बोला है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं, ठीक है। विजिटेड अ जू, चिड़ियाघर, ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में 5 दिन के, मतलब एक सप्ताह के 5 दिन वो लोग विजिट करते हैं। उसका डेटा दिया गया परसेंटेज में। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में चिड़ियाघर का दौरा करने वाले लोगों, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। 22% x प्लस 20%। अब आप कहोगे यार यहाँ पे कहीं परसेंटेज तो हमें दे नहीं लिखी, मतलब एक्चुअल नंबर तो दे नहीं लिखा है, ठीक है, तो हमें पता भी नहीं है कुछ, कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे x इन सब में है, बाई है, यानी बाई अलग है। अगर ये भी x होता तो पूरा गोला परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो पूरा गोला 100% के बराबर होता है, तो इन सब का योग 100 के बराबर होता है, तो हम x के मान निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे बाई दे रखा है, ठीक है, तो हम बाई दे रखा है, इसका मतलब अब कोई आगे कुछ दे रखा हो, चेक करते हैं। नोट दे रखे हैं, इसमें दे रखा है फर्स्ट पोर्शन ऑक्यूपाइड ऑन फ्राइडे 90 डिग्री, यानी कि जो ऑक्यूपाइड हुआ था ये वाई वाला, फ्राइडे वाला पाई है, इसका मान है वाई परसेंट का मान है 90 डिग्री, 90 डिग्री में दे रखा है, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे क्या कह रहा है, 5 अलग अलग दिनों में चिड़िया, अच्छा द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन 2 डिफरेंट डेज 5 इज 100, 1000। तो हमें ये तो 1000 दे रखा है ना, तो 1000 तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें इनकी वैल्यू पता होगी। अगर हम x प्लस 20%, 1000 का x प्लस 20% निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं। 1000 का 2x% निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं। x तो तब भी रहेगा ना, तो हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम बाद में 1000 से निकालेंगे। हमें दे रखा है कि फ्राइडे का 90 डिग्री है, हिंदी में बता देता हूँ। शुक्रवार को अधिभोग किया गया भाग 90 डिग्री, ठीक है, तो शुक्रवार है 22, तो 22% यानी 90 डिग्री। तो हम एक चीज़ जानते हैं, अभी पूरा गोला अभी 90 डिग्री बोल दिया, यानी कि अब डिग्री में भी है, ठीक है। 90 डिग्री ये है, तो ये बाकी कितना होगा, 360 में से घटा दो, क्योंकि हम जानते हैं जब डिग्री की बात करते हैं तो पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री बराबर होता है 100% के, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ये आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक का जो टॉपिक है परसेंटेज में पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, समझ गए। चलो, अब हमसे क्या बोला है, सॉरी दोस्तों, 360 डिग्री बराबर है 100% के, और हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो जब 360 डिग्री 100% के बराबर, तो 90 डिग्री निकाल लेंगे हम इजीली। कैसे निकालते हैं, सिखा रखा है। 90 डिग्री बराबर क्या होगा, जिससे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको उससे गुणा करते हैं, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे भाग करते हैं। तो 90 डिग्री गुणे 100 बटे 360, ठीक है। हमें 360 डिग्री बराबर 100%, यानी कि 90 डिग्री बराबर 100 गुणे 90, ठीक है, मतलब जितने से निकालते हैं तो इस वैल्यू में उतने से गुणा करते हैं,
और भाग करते हैं इस वाली वैल्यू से, ठीक है, जितना हमें दिया होता है। समझ गए? ये मैं पहले कई बार सिखा चुका हूँ आप लोगों को आता भी होगा, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो तो 90 डिग्री का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया एंड 9 चौक 36 एंड ऊपर है 100, ऊपर 100 है ना, 10 ये और 0 ये, तो 100/4 25, ठीक है, यानी कि 25% हो गया, क्योंकि 90 डिग्री ये y का मान है। अब y का मान परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें y का मान कितना है 25, तो हम इसे 25% बोलेंगे। समझ गए? मुझे शायद यहाँ पे एक गोला बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। एक तो ये भाग दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखे हैं और यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 25%, मिल गया नहीं मिल गया 25%, जो कि 22% था। समझ गए? अब 25% एक वैल्यू पता चल गई, हमें मालूम है कि पूरा गोला 100% के बराबर होता है। तो ये सब जो वैल्यू हैं और ये इन सबको जोड़ेंगे तो 100 के बराबर होगा, क्योंकि पूरा गोला 100% के बराबर होता है। तो ये पूरा वैल्यू जोड़ देंगे तो 100% के बराबर आएगी, ठीक है। तो हम पूरी वैल्यू ये लिखी हुई है, मैं यहाँ पे भी लिख दूँ क्या, x + 20%, 2x%, x%, इसकी वैल्यू बाहर लिख देते हैं, x + 5%, ठीक है। तो परसेंटेज में दे रखी है तो हमें एक चीज़ पता चलेगी, ठीक है। अब इस सबको जोड़ेंगे तो 100 के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज में गोला 100% के बराबर होता है पूरा, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और डिग्री में पूरा गोला 360 डिग्री के बराबर होता है। तो फटाफट जोड़ लेते हैं इसको, 25 प्लस, अब ऐसे भी हम माइंड में जोड़ सकते हैं, लेकिन चलो कर दे रहा हूँ, x + 20, ऐसे लिखे तो बच्चों वाले काम हो गए मेरे ख्याल से। फिर भी ये वाला यहाँ लिख दिया, 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 ये वाला यहाँ लिख दिया। आप सबको ये सब किसके बराबर है 100 के, ठीक है। इन सब की परसेंटेज लगाता और 100% लगाता, आपस में कट जाते, इससे अच्छा लगाओ मत, ठीक है। तो जोड़ लो फटाफट, 1x और ये 1x और ये 3x, 4x, 5x, 5x + 5 ये, 20 ये, 25 25 50 बराबर 100, ये उधर जाएगा तो बचेगा हमारे पास 50, 5 पंजे, ये क्या हो गया 10, x = 10, हाँ x = 10 सही है, 5 10 50, ठीक है। तो x का मान हमारा आ गया 10, ठीक है। x का मान 10 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन सब में x का मान रख के हमें परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगी टोटल। इसमें 10 रखेंगे तो ये 30% बन जाएगा, इसमें 10 रखेंगे तो ये 20% बन जाएगा, इसमें 10 रखेंगे तो ये 10% बन जाएगा, इसमें 10 रखेंगे तो ये 15% बन जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। दोबारा एक गोला बना दूँ क्या? चलो बना दे रहा हूँ ताकि साफ साफ दिख जाए आप लोगों को। ये गोला बन गया, सही से नहीं बना, मान लो गोला ये, ठीक है। इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं। ये लो, ये कितनी वैल्यू है 25%, 15%, 10%, 20%, 30%, ठीक है। अब जो डेटा ये था इसको हमने सॉल्व करके ये बना दिया, ठीक है। ये आया 30%, ये आया 20%, ये 10%, 15%, 25% आ गया ना, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया था, ठीक है। ये समझ में आ गया, फिर ये समझ में आ गया, यहाँ से 25% निकाला तो पूरा 100% बराबर होता है, सबको जोड़ देंगे तो 100 बराबर में आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ये तो DI की छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो अब उसको भूल जाओ, अब इधर आ जाओ, लेकिन उधर आने से पहले नोट नंबर 2 पढ़ लो। 5 अलग अलग दिनों में चिड़ियाघर में आने वाले कुल लोगों की संख्या 1000 है, यानी कि टोटल तो भैया 1000 है। टोटल कितना है 1000, थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या? चलो ठीक है, टोटल 1000 है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 30% निकाल लो 1000 का, 20% निकाल लो 1000 का, 10% 1000 का, 15% 1000 का, 250 वो 25% 1000 का। तो बहुत ईजी है, 30% यानी कि 300 होगा, ठीक है। 20% यानी 200 होगा, 10% यानी कि 100 होगा, और 15% यानी 150 होगा, और ये 250 होगा। ये मत कहने कि ऐसे इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया भाई, बहुत अच्छी सी बात है, मतलब नॉर्मल सी बात है। इसका 30% निकालो 1000 ही होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए,
30 की गुणा करो 10 से 300 आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 20 की गुणा करो 10 से 200 आएगा। बहुत ईजी था, ठीक है। चलो तो ये वाला, अब ये भी SBI क्लर्क मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, मतलब प्रीवियस ईयर उठा रखा है। चलो ये भी SBI क्लर्क मेंस का है। इसका थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ था निकालना, हो सकता है टफ लगाओ, लेकिन टफ कुछ था नहीं, ठीक है, बहुत ईजी था। तो इसका टेबल बनाना ईजी था, अब इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग, बिना टाइम वेस्ट करें। अब ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। देखो करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। इसमें क्या बोला है, ऑन मंडे द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स visited the zoo in 3:2. If 40% of the total males and 1/4 part of total females visited zoo in the morning and the rest visited in afternoon, then find the number of females visited zoo in afternoon is how much more या less than males visited zoo in the same time। ठीक है, समझ गया, लेकिन बताता हूँ समझ गया आप आपको क्या समझ गया इंग्लिश पढ़ के, समझ गया भाई, अच्छा खासा समझ गया। मैं समझ गया कि 3:2 रेशियो दे रखा है मेल एंड फीमेल के मंडे वालों का, जिसमें से 40% मेल्स मॉर्निंग में जाते हैं और फीमेल्स का 1/4 हिस्सा मॉर्निंग में जाता है, तो बचा हुआ आफ्टरनून में जाएगा। तो दोनों का जो आफ्टरनून का डिफरेंस बताना है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गया। थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है, ठीक है। चलो हिंदी में समझते हैं एक बार। सोमवार को चिड़ियाघर में जाने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। चलो इसके साथ साथ कर भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे को जब जिसकी लैंग्वेज बड़ी होती है ना, तो क्या करा करो ना, पूरा क्वेश्चन, चलो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लिया करो, अच्छी बात है। हो सकता है कुछ हिंट्स दे रखे नीचे, लेकिन साथ साथ में करते रहा करो, ठीक है। जैसे कि हमसे बोले सोमवार का डेटा बोला है, तो मंडे ये रहा, मंडे को टोटल लोग कितने हैं 300। अब इस 300 में से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, जिसका रेशियो हमें 3:2 दे रखा है मेल एंड फीमेल का। मेल पहले है ना, पुरुषों और महिला, हाँ मेल पहले है, ठीक है। फ़ोन दिख रहा है आप लोगों को, दिखना भी चाहिए, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, चलो ठीक है ना, हाँ चलो। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो 3 2 5 5 6 30 60, 6 दूनी 6 3 18 180 और 6 दूनी 12 120। अब मैंने कैसे निकाला ये मत पूछना मेरे से कि मैंने कैसे निकाला, कई बार करा चुका हूँ। रेशियो वाली DI की बेसिक रेशियो क्लास थी, उसमें भी करा चुका हूँ, ठीक है ना, और बता भी चुका हूँ। और कम से कम आधा बैच समाप्त हो गया समझो, अब बस आधी क्लासेस बची हैं, 30-35 क्लास और बची होंगी। अब ये चीज़ मत पूछना, ठीक है। तो ये निकाल दिया मैंने, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ, टेलीग्राम से जुड़ो, आगे पूछ लो, वहाँ समझा दूंगा, ठीक है, ठीक, कोई वो वाली बात नहीं है। एंड अब क्या करना है, हाँ अब आगे क्वेश्चन भी तो पढ़ लें। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि कुल पुरुषों का, यानी कि जो ये पुरुष आए हैं, इसका 40%, चलो 40% निकाल लो। 180 का अगर हम 40% निकालेंगे मतलब 2/5 करेंगे, और 5 × 15 5 × 30 36 दूनी 72, 72 आ गया हमारा इसका 40%, ठीक है। और इसका 1/4, 120 का 1/4 करेंगे तो 4 × 12 30, 30 तो होगा ना, 4 × 12, हाँ ठीक है 30, ये हो गया इसका 1/4, ठीक है। तो मेल का, पहली बात तो मेल और इसका रेशियो देगा 3:2, इसकी सहायता से हमने 180 120 अलग अलग कर लिए। अब इसका 40% क्या हुआ 72, अब इसका 30% कितना हुआ, मतलब सॉरी 120 का 1/4 कितना हो गया 130। अब हमसे पूछा है कि ये जो 40% है और ये 1/4 है, ये मॉर्निंग में जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग और आफ्टरनून, मॉर्निंग और आफ्टरनून, ठीक है। मॉर्निंग में गए 72 मेल, ये मेल नहीं मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आफ्टरनून लिखा हुआ है। मॉर्निंग में गए 30, ठीक है, मॉर्निंग मेल लिख दे रहा हूँ और आफ्टरनून में फीमेल, ठीक है। अरे नहीं मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बनेगा ये चीज़, ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। रुको समझा रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ा। अब तो पेज भी नहीं बचा यार, एक मिनट अलग से ले लेता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करो। ये लो, इसको यहाँ पे ले लेते हैं आप, ठीक है। तो हमें अब क्या है देखो, मॉर्निंग लिख दे रहा हूँ, मॉर्निंग आफ्टरनून, ठीक है। ये दो डेटा हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते हैं कुछ लोग आफ्टरनून में जाते हैं, तो मेल एंड फीमेल अब सही है, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो मेल गए वो गए 72 और मॉर्निंग में जो फीमेल गए वो गए 30।
टोटल कितने थे, टोटल है 180, ठीक है। 180 में से 72 चला गया तो हमारा आ जाएगा 108। आफ्टरनून में गए 108, भाई जब जाहिर सी बात है 180 टोटल है, जिसमें से मॉर्निंग में 72 गए तो बचे हुए आफ्टरनून में जाएंगे। और टोटल वहाँ पे 120 महिलाएं हैं, जिसमें से 30 लोग मॉर्निंग में गई तो बची हुई इसमें जाएंगी, तो ये हो जाएगा 90। तो हमसे पूछ रहा है तो दोपहर में चिड़ियाघर में जाने वाली महिलाओं की संख्या समान समय में चिड़ियाघर में जाने वाले पुरुषों की संख्या से कितने अधिक है कितने कम है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 180 108 में से 90, 100 में से 90 घटा दो तो 10 यानी 18, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, ठीक है। तो 18 पहला ऑप्शन है, देखो ईजी है। अब मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ईजी होंगे, सॉरी क्वेश्चन ईजी होंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है। अगर दिमाग लगाओ तो जल्दी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है इसने सॉरी, ऑन द थर्सडे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड आर 30% ऑफ द पीपल विजिटेड ऑन वेडनेसडे। इफ 30% ऑफ द मेल्स विजिटेड ऑन थर्सडे आर अंडर 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर्स से नीचे के, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड टू जू हु एज इज अबव और इक्वल टू 50 ईयर्स। यानी कि देखो डेटा दे रहेगा हम लोग को 50% से नीचे का कि 30% है, लेकिन काम किसका है हम लोगों को, 50% से ऊपर जो है उनका काम है, ठीक है। तो हम वही ऊपर वाला ही निकालेंगे, नीचे वाला नहीं निकालेंगे। तो इस वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द वीक, यानी कि टोटल 1000, हम जानते हैं ना कि टोटल 1000 थे। ये क्या हो गया, कहाँ पे आ गया भाई, ये कहाँ आ गया मैं, हाँ ये रहा। गुरुवार को, अभी कुलू कहाँ से आ गया यार, ये भैया कैसे कॉपी पेस्ट हो जाता है यार। गुरुवार को कुल है, ठीक है, कुलू नहीं है ये। गुरुवार को कुल महिलाओं की संख्या बुधवार को आए लोगों की संख्या का 30% है, ठीक है। यदि गुरुवार को आए 30% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के हैं तो 50 वर्ष से अधिक या उसके बराबर आयु वाले चिड़िया घर में आए पुरुषों की संख्या सप्ताह में आए कुल लोगों की संख्या का कितना परसेंट है। अब एक चीज़ देखो, आपने हमें टाइम टेकिंग थोड़ा करवा सकता था एग्जामिनर, कैसे, उसने हमें डेटा दिया है कि हम ये लाइन करते अपना काम कर लेते, चलो पहले कर ही लेते हैं, करके दिखाता हूँ कि हम एग्जाम में कैसे करते हैं अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ना, चलो। और बात कर रहा है, देखो गुरुवार की बात कर रहा है, ठीक है, यानी मंडे सोम मंगल बुध बृहस्पति, गुरुवार थर्सडे होता है, ठीक है। थर्सडे की बात कर रहा है, थर्सडे में टोटल लोग हैं 150, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। टोटल लोग 150, जिसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। अब उसने बोला है कि गुरुवार की जो महिलाएं हैं वो कितनी है बताओ। उसने बोला कि गुरुवार को कुल महिलाओं की संख्या, यानी कि ये बुधवार को आए लोगों की संख्या का 30% है, तो बुधवार को कितने आए, सोम मंगल बुध, यानी 100 का 30% है ये वाली महिलाएं। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, वेरी सिंपल। तो जब ये 30 है तो बचा हुआ 120 मेल होगा, जाहिर सी बात है, खैर छोड़ो। अब हमने इतनी लाइन पढ़ी, अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि गुरुवार को आए 30% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के हैं, तो हमने देखा 50 वर्ष से कम आयु के 30% है, फटाफट पुरुषों जो ये पुरुष है इसका 30% निकाल लो, 3 दिन बाद 36 लोग आ जाएंगे। तो हमने यार तुमने 50 ईयर से जो नीचे वाले हैं वो आपने निकाल लिए 36, लेकिन इसका काम नहीं है ना, हमें हमसे पूछा है जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम वही निकालेंगे ना, ये 30% क्यों निकालें। मैं मानता हूँ उसमें निकालने में टाइम नहीं लगा, लेकिन अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो नंबर ईजी है, 12 36, अगर 70% निकाला तो 12 84 आ गया, निकल गया, दोनों 2 सेकंड में दोनों निकल गए। लेकिन अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ। अगर लॉन्ग डाटा होता, थोड़ा सा टफ नंबर्स होते, तब क्या करते आप लोग। तो 30% पूछा है, मतलब 30% का डेटा हमें दे रखा है कि इतने कम आयु के हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 30% निकाल के 36 में से 120 घटाओगे तो 84 आएगा, ठीक है। ये काम करोगे आप। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको अप्रोच क्या रखनी है, ये पढ़ लो। हमसे पूछा है कि 50 वर्ष से अधिक का पूछा है, दे रखा है कि 30% से कम, ठीक है, कम का। तो हम क्या करेंगे, जब 30% 50 वर्ष से कम के हैं तो 70% 50 वर्ष से ऊपर के होंगे, तो हम 70% निकाल लेते हैं क्योंकि हमें उसी का काम है, ठीक है। तो 12% का 70%, सॉरी 120 का 70% कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा। तो ये जो 84 है ये 50 वर्ष से
ऊपर के लोग हैं, ठीक है। और उसने दिया क्या था हम लोग को, क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला डेटा और काम है इस डेटे का, तो यही डेटा डायरेक्ट निकालो। पता चले तुम ये निकाल रहे हो फिर बाद में घटा रहे हो, 2 स्टेप हुआ, और डायरेक्ट ये निकालोगे तो एक ही स्टेप होगा, ठीक है, टाइम बचेगा। ये अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एंड अब बोला उसने जो 50 वर्ष से ऊपर अधिक के पुरुष हैं उसका सप्ताह में कुल आए लोगों की संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी 84 टोटल आए लोगों की संख्या से कितना प्रतिशत है, तो 1000 का 84 कितना होगा, 8.4% होगा, जाहिर सी बात है। तो 1000 ये पूछ रहा है हमसे 84 गुणे 100, हमारे मेथड में ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यार जाहिर सी बात है, जब अगर अगर तो ये होता 84/100 होता, मतलब 84 100 का कितना परसेंट है, तो तुम बोल देते साफ साफ कि सर 84% है। तो यार जाहिर सी बात है 84 1000 का कितना होगा, 8.4% होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है, ठीक है। 100 था तो 84% हो गया, अब एक जीरो और बढ़ गया तो जाहिर सी बात है 1 पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पे, 84%, इसका आंसर आ जाएगा 8.4%, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ी ट्रिक्स सीखा करो, काम आएगी। 8.4% दूसरा आंसर है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें कुछ लाइन है वो थोड़ी सी अजीब है, चलो। इसे बोला ऑन फ्राइडे टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड इन जू इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन सैटरडे एंड थर्सडे, यानी कि फ्राइडे के जो मेल हैं वो किसके बराबर हैं, वो सैटरडे एंड फ्राइडे की जो टोटल संख्या है उसका एवरेज के बराबर है, ठीक है, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड जू ऑन फ्राइडे इज 33.33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे, यानी मंडे का जो टोटल लोग हैं उसका 33.33% वो फ्राइडे की फीमेल्स हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन सैटरडे, यानी कि टोटल लोग कितने जू सैटरडे को आए थे वो हमें पता लगाना है। तो सैटरडे का डेटा तो हमें दिया नहीं है, हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ, तो ऐसे रखता हूँ यार, ऐसे दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रहा डेटा हमारे पास, ठीक है। फ्राइडे तक का डेटा दे रखा है, सैटरडे का पूछ रहा है कि सैटरडे को कितने लोग आए थे। हमसे बोला है फीमेल्स विजिटेड जू ऑन फ्राइडे, पहले ये निकाल लेते हैं फ्राइडे में टोटल लोग कितने हैं, ब्लैक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, छोड़ो। फ्राइडे को टोटल लोग कितने आए थे, फ्राइडे में टोटल लोग आए थे 250, ठीक है, 250। अब इस 250 में मेल और फीमेल दोनों लोग दिए होंगे, तो फीमेल के बारे में एक जानकारी दे रखी है कि शुक्रवार को चिड़ियाघर घूमने आई कुल महिलाओं की संख्या सोमवार को घूमने आई कुल लोगों की संख्या का 33.33% है, ठीक है। तो सोमवार को टोटल लोग कितने आए थे उसका 33.33% निकाल लेंगे, वही हमारा शुक्रवार की फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। 33.33% की वैल्यू होती है 1/3, तो जितने लोग आए थे उससे गुणा कर लो। सोमवार को आए थे 300 लोग, तो 300 का 33.33% यानी कि 1/3 100 लोग, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, माइंड में डायरेक्ट कर सकते थे, 33 यानी 300 100 आ जाता, ठीक है। तो फीमेल आ गई 100, टोटल है 250, बचा कितना 150, मेल कितने हो गए 150। अब हमसे बोल रहा है, पहली लाइन दोबारा पढ़ो, शुक्रवार को चिड़ियाघर में घूमने आए कुल पुरुषों की संख्या, शुक्रवार को चिड़ियाघर में घूमने आए कुल पुरुष यानी 150, तो ये 150 किसके बराबर है, बोल रहा है वो पुरुषों की संख्या शनिवार और गुरुवार, शनिवार SAT शनिवार और गुरुवार यानी थर्सडे का एवरेज है, तो एवरेज तो ऐसे निकलता है, सैटरडे का टोटल और थर्सडे का टोटल बटे 2 निकल गया एवरेज। तो सैटरडे का हमें टोटल पता नहीं क्योंकि डेटा दिया ही नहीं है, तो सैटरडे का हम टोटल मान लेंगे x, और थर्सडे का टोटल कितना दे रखा है वो हम यहाँ देखेंगे, थर्सडे का टोटल दे रखा है 150, इसकी जगह पर रख देंगे 150/2, ठीक है। अब समझ में आया, उसने बोला कि फ्राइडे का जो मेल्स है वो शनिवार और थर्सडे के टोटल लोगों का एवरेज है, तो एवरेज तो ऐसे निकलता है, तो 150 इसके बराबर था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, और x क्या है, x सैटरडे की टोटल संख्या है। अब x सैटरडे की टोटल संख्या ही पूछिए कितने लोग आए थे सैटरडे वाले दिन, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 150 ही आएगा क्योंकि ये 300 हो जाएगा, 2 से काट दोगे इतना आएगा, ठीक है। फिर भी कर देते हैं अपन लोग, x प्लस 150 बराबर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 300, इधर जाके घट जाएगा, x बराबर 150, सैटरडे को 150 लोग आए थे, समझ गए, 150 हमारा आंसर। अरे यार ये क्या दब जाता है बार बार, कहाँ था मैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यही था ना, हाँ
150 चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा ऑप्शन है। 1 2 3 क्वेश्चन बचे हैं भैया, इसमें 6 क्वेश्चन हैं क्या? चलो कराते हैं। आपको 2 क्वेश्चन मैं उसमें दे दूंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा कुछ काम है यार, कल भी पड़ गया था आज भी, मैं तो आपको SW में दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। 4th क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बोला है शनिवार और रविवार, अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन सैटरडे एंड संडे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड जू ऑन सैटरडे इज 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे में का टोटल का 75% सैटरडे की फीमेल्स हैं। एंड इफ 70% ऑफ द पीपल विजिटेड जू ऑन सैटरडे आर मेल्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे। ठीक है, सैटरडे संडे यानी दोनों का डेटा हमें नहीं दे रखा है, हमें बस एक लाइन दी है कि सैटरडे की फीमेल्स है वो 75, ट्यूसडे का 75% है, बस उसी से हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, अच्छा हिंदी में पढ़ना पड़ेगा यार, चलो। शनिवार और रविवार को चिड़ियाघर घूमने वाले कुल लोगों की संख्या क्रमशः 1:2 के अनुपात में है। शनिवार को चिड़ियाघर घूमने वाली महिलाओं की कुल संख्या मंगलवार को चिड़ियाघर घूमने वाले लोगों की कुल संख्या का 75% है, ठीक है। यदि शनिवार को चिड़ियाघर घूमने वाले 70% लोग पुरुष हैं तो रविवार को चिड़ियाघर घूमने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाल देंगे, ईजी है सवाल, तो वैसे ईजी है नहीं। अरे यार इधर आ जाओ थोड़ा सा, हाँ, शनिवार और संडे, सैटरडे एंड संडे का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:2, ठीक है। अब सैटरडे का पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल लोग तो हमें पता नहीं कितने आए, लेकिन इसमें मेल एंड फीमेल तो आई ही होंगी, ठीक है। टोटल लोग तो नहीं पता, लेकिन अभी निकालेंगे ही, मेल और फीमेल तो आई होंगी, हमें मालूम है। तो उसने सैटरडे की फीमेल के बारे में डेटा दे रखा है, उसने बोला है शनिवार को चिड़ियाघर घूमने वाली महिलाओं की कुल संख्या, यानी कि ये मंगलवार को चिड़ियाघर घूमने वाले कुल लोगों की संख्या का 75% है। तो मंगलवार को कितने आए थे कुल लोग, मंगलवार को हैं 200 लोग। अब 200 का 75% यानी कि 75 का 2 गुना 300, तो ये हो गया 300। भाई अब 200 का 75% निकाल सकते हो ना, मैंने कैसे निकाला मुझे नहीं पता, आप लोगों में कई बार सिखा चुका हूँ, परसेंटेज निकालना ईजी होता है, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 75 का 2 गुना 300, ठीक है, बहुत ईजी था। अब हमसे आगे एक लाइन और बोली है, महिला तो निकल गई हमारी, हमें एक लाइन बोली कि यदि शनिवार को चिड़ियाघर घूमने वाले, शनिवार को जो टोटल लोग हैं उसमें से चिड़ियाघर घूमने वाले 70% लोग पुरुष हैं, यानी कि 70% यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि 70% हैं, लेकिन फीमेल 30%। भाई जब सैटरडे को 70% मेल घूमते हैं तो बचे हुए तो ये 30% महिलाएं तो होंगी, तो जब ये 30% महिलाएं हैं 70% पुरुष होंगे, तो हम जानते हैं 30% 300 के बराबर है, ठीक है। तो 30% जब 300 के बराबर है तो ये हो जाएगा 30 का तो कितना दोगे ना, एक मिनट 30% जब 300 के बराबर तो कितना होगा, गुणे 300 0 3 3 9 90। अरे मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था, गलती माइंड से स्लिप हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को, देखो 30% 300 के बराबर है, 30% बराबर है 300 के, तो मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं उस 1% को इसमें गुणा कर दूंगा तो वो मेरी टोटल इसमें आ जाएगी, मेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 70% गुणा कर दूंगा, 1% यानी कि 300 गुणे 1/30, मैंने बताया था ना, निकालने के लिए इसको इसके साथ गुणा करते हैं जो निकालते हैं, और ये जो वैल्यू होती है इससे भाग करते हैं, ठीक है। समझ के दिख रहा है, चलो ये से क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से गलती हो रही है क्या, फिर से गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है, एक मिनट यार, एक रुक जाओ, कुछ गलत तो हो रहा है कुछ, सॉरी दोस्तों यार, इसमें 2 बार गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। गलती बताइए कहाँ हो रही है, गलती हो रही है कि हमने शुरुआत में थोड़ी सी गलती कर दी, ये है 300, यहाँ 300 नहीं आएगा, यहाँ 150 आएगा, पता भी क्यों, क्योंकि 75 का 2 गुना 150 होता है, ना कि 300 होता है, थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, सॉरी उसके लिए सॉरी, ठीक है। एंड मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे क्या बोला था, हमसे बोला था जो सैटरडे की फीमेल्स है ना वो
मंगलवार को जो टोटल लोग शायद है उसका 75% है, मंगलवार को टोटल लोग शायद है 100, सॉरी 200, ठीक है। तो 200 का जब हम 75% निकालेंगे तो हम जब 75 को परसेंटेज से 200 से काट देंगे, समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, 75% निकालना है, परसेंटेज से डबल जीरो गए, 75 दूनी 150 होता है। मैं यार 175 दूनी 300 होता है, ठीक है, वो थोड़ा दिमाग में दिक्कत हो गई थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, ये होगा 150। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सुबह जब मैंने करा था तो ये डेटा नहीं आ रहा था, तभी तो थोड़ी गलती हो गई थी, अब थोड़ा सा सही हो जाएगा, ये सब काट दो, ठीक है। अब क्या निकालना हम लोगों को, जब 30% 150 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 150 गुणे 1/30, 0 से 0, 3 पंजे 15, यानी कि 5, 1% बराबर आ गया 5, ठीक है। तो 1% का मान 5 है, तो 70% का मान कितना होगा, 5 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 350। तो अब सैटरडे को टोटल लोग कितने हो गए, 300, 400, 500, सैटरडे को पूरे 500 लोग हो गए, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा, टेलीग्राम पर लिंक नीचे दे रखा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब मुझे पता चलेगा सैटरडे को टोटल लोग 500 हैं, तो यानी सैटरडे का अनुपात और संडे का अनुपात 1:2 है, तो ये हमारा 500 आ गया टोटल। तो भाई जब एक का मान 500 के बराबर, दो का मान 1000 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमसे ये क्या पूछा हम लोगों से, चिड़ियाघर में घूमने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए रविवार को, ठीक है। तो रविवार को टोटल लोग कितने आए थे, 1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से उसके लिए सॉरी, ठीक है, हो जाती है कभी कभी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन फ्राइडे, यानी कि सोमवार और बुधवार को चिड़ियाघर जाने वाले लोगों की औसत संख्या। तो पहले सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, सोमवार और बुधवार, सोम मंगल बुध, सोमवार को 300, बुधवार को 100, यानी कि 400, 400 का औसत कितना आएगा, 200, ठीक है। 5 क्वेश्चन, सोमवार यानी मंडे एंड ट्यूसडे, इनका जो एवरेज आ गया, 200। एवरेज तो निकालना आता ना आप लोगों को यार, एवरेज निकालने का मतलब है कि मंडे को टोटल कितने थे प्लस ट्यूसडे के टोटल कितने थे, जोड़ के 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 टर्म्स है। तो मंडे को टोटल थे हमारे 300 और ट्यूसडे को टोटल थे हमारे, मंडे सोम मंगल, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट गलती हुई क्या, सोमवार, अच्छा बुधवार, मंगल नहीं है बुधवार है यार, बुधवार है यहाँ पे, वेडनेसडे है, गलती की हो रही है यार, ये यहाँ पे वेडनेसडे है, ठीक है। तो वेडनेसडे को है 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 300 प्लस 100/2, 400 आएगा, 400 को 2 से भाग करोगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज आ गया 200। अब वो पूछा ये 200 शुक्रवार को चिड़ियाघर में जाने वाले कुल लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है, तो शुक्रवार को 250, तो 200 और शुक्रवार को टोटल लोग हैं 250, तो ये 200 250 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, 200/250 गुणे 100, इसका हमारे मेथड में कोई यूज नहीं है, 0 से 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4/5 होता है 80%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर 80% लिखा कहीं, 5वां क्वेश्चन 80%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं सोचा आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूँ, खैर छोड़ो, फटाफट कर ही दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अच्छे से समझना, इसमें क्या बोला है, 6th क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेट में 6 क्वेश्चन थे, सब ने 6 कराए थे, तो मैंने भी आपको 6 ही करा दिए। चलो इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा ब्राइट दिखा है ना, अब सही है। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ मेल्स हु विजिटेड जू ऑन मंडे टू द फीमेल्स हु विजिटेड ऑन संडे इज रेशियो 7:9, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ मेल्स विजिटेड जू ऑन मंडे एंड फीमेल्स विजिटेड जू ऑन संडे इज 128, यानी इन दोनों का रेशियो भी दे रखा है और वही सेम सम भी दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे। तो सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले पुरुषों, तो मंडे को मेल का रेशियो, और रविवार को चिड़ियाघर जाने वाली फीमेल, संडे को फीमेल का रेशियो दे रखा है 7:9, 7:9, ठीक है। एंड इसी का सम भी दे रखा हम लोगों को। अब देखो सोमवार, मंडे का फीमेल दे रखा है ना, सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले पुरुष यानी कि ये, और
रविवार को चिड़ियाघर जाने वाली महिला यानी रविवार को चिड़ियाघर जाने वाली महिला यानी कि ये इन दोनों का सम दे रखा है 128। तो इन दोनों का सम दे रखा है 128, यानी कि इसको सम करेंगे 7 और 9 16, 16 यूनिट का मान है हमारे पास 128। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16 से काट लो 8, 1 यूनिट का मान 8, 16 8 128 होता है ना। हाँ, तो 8 7 56 ये हो गया और 9 8 72 ये हो गया। ठीक है, अरे नहीं, एक मिनट कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? सही तो है, 16 8 पहाड़ यार, मैं भूल गया हूँ क्या पहाड़ यार, 80 8 6 48, नहीं सही तो है यार, तो गलती कहाँ हो रही है? 8 7 56, 8 9 72, सही है, तो बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमसे पूछा रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसने बोला रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रविवार का डेटा यहाँ तो हमें टेबल में दे नहीं रखा है, शुक्रवार तक का है, और हमने जो भी डेटा निकाला उसमें सिर्फ फीमेल है। संडे में कुछ टोटल लोग होंगे, जिसमें मेल होंगे फीमेल होंगे। फीमेल है हमारी 72, ये हमें पता नहीं है ना, हमें ये पता है, वरना इसकी सहायता से कुछ करके निकालते। दिखाई नहीं क्या, सॉरी यार, दिखाई नहीं आप लोगों को। संडे ये रहा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। कुछ लोग होंगे जिसमें फीमेल 72 है लेकिन मेल पता नहीं। अब वो हमसे पूछा कि कुल लोग बताओ, ये कुल बताने हैं। तो जब मेल पता ही नहीं है और ना निकालने का कोई तुमने डाटा दे रखा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं निकाल सकते, डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेट। आई होप दोनों मेंस लेवल के थे, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरआरबी में किस लेवल का आएगा। इससे थोड़ा सा नीचे ही लेवल आता है। ठीक है, लेकिन हमें हाई लेवल का करना है जिससे हमारी आदत पड़ जाए। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगा करे तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर अपने किसी ग्रुप से जुड़े हो तो उसमें भी, एंड अपने दोस्तों के पास भी, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।